कभी सोचते नहीं थे कि औरतों को क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले मैं घर के काम में कोई सहयोग नहीं करता था। घर समापन की वो हमको जानकारी नहीं थी। मेरी साधन परिवार नियोजन की साधन की जानकारी नहीं थी। दो बच्चे हो गए, 2 से तो 3 हो गए, 4 हो गए बच्चे। मैं पहले ये जो मतलब परिवार नियोजन चलता है इसके बारे में नहीं जानता था। घरेलू काम हमने नहीं करते थे, ये सब हम जानते थे नहीं कि मर्द काम है ना। पत्नी भी ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी। पहले मैं दवा कुछ नहीं लाता था। पत्नी के प्रति मेरा भी लगाव पहले नहीं था, अब हो गया है। जैसे उनका स्वास्थ्य का देखभाल करना, पहले कोई जिम्मेदारी नहीं थी, नहीं समझते थे। अब जिम्मेदारी ले लिए, जैसे उनको अस्पताल पहुंचाना, उनके काम में हाथ बटाना। हमारी आती थी तो कपड़ा यूज करती थी, अब पैड यूज कर रही हैं। पैड मैं खुद मार्केट से लेकर आता हूं जो है, और बिना उनकी सहमति से कोई भी संभोग मैं नहीं करता हूं सर। जब से हम इस समूह में जुड़े हैं तब से हम वाइफ से अपने कंडोम नहीं लाते थे, या कोई चीज जो और करते थे तो नहीं लाते थे। तो उसके लिए हम अब लाने लगे हैं और हर चीज उनके लिए सब सहयोग करते हैं। मेरे जीवन में इतना बदलाव आया कि अब मैं घर के हर एक कामों में सहयोग करता हूँ। जैसे अगर बहन खाना बनाने जाती है तो मैं एक बाल्टी पानी ला देता हूँ। अगर वो बोलती है कि भैया सब्जी चीरना है तो मैं सब्जी चीर देता हूँ। मैं पहले ये जो मतलब परिवार नियोजन चलता है इसके बारे में नहीं जानता था। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे बताया और बताने के बाद हमें कुछ जागरूकता मिली और कुछ यहाँ से सामग्री मिलती थी जिनका हम पहले उपयोग नहीं करते थे। और बाद में इन्होंने बताया कि इससे ये आपको समस्या का समाधान होगा। और हमने मतलब जो परिवार नियोजन की सामग्री यहाँ से मिलती है कि उसका हमने उपयोग किया। BHND में जैसे मतलब पहले मैं नहीं जाता था, और इस पहले जो है मतलब बीवी जाती थी या मतलब बहन जाती थी और मम्मी भी जाती थी। तो इसके बाद में हमें बताया गया कि मतलब जो है BHND में जो है आप भी सहयोग कीजिए जैसे औरत लोगों की। तो इसलिए जो है मतलब सर BHND में जाने लगे हैं। और बच्चों का टीकाकरण जैसे है, और माहवारी के दौरान जो बताया गया सर कि जो मतलब वो पैड वगैरह लाना वो सब लाते हैं, और जैसे कि कंडोम वगैरह जो है सब लाते हैं। यूज़ के दौरान जो ठीक रहता है। सहयोग का मुख्यतः काम जो है महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे पे ज़्यादातर महिलाओं के साथ में रहा है, और जेंडर समानता के मुद्दे पे और महिला हिंसा के मुद्दे पे पुरुषों के साथ किया जाता रहा है। पिछले 25 वर्षों के कार्य के दरमियान जो चीज़ें निकल के आई, तो अनुभव यह रहा कि जिस तरह से महिला हिंसा के मुद्दे पे पुरुषों के साथ काम करना जरूरी है, उसी तरीके से महिला स्वास्थ्य या प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दे पे पुरुषों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखते हुए हम लोगों ने एक कार्यक्रम डिज़ाइन किया जिसका नाम था प्रजनन स्वास्थ्य पे पुरुषों की चुप्पी तोड़ना। पुरुषों के साथ जो प्रजनन स्वास्थ्य का मुद्दा है उस पर उनकी समझ बढ़े, और वो पुरुष एक जिम्मेदार स्वास्थ्य के प्रति, प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति वो जिम्मेदार हो सकें, और वो एक जवाबदेह हो सके। वो महिलाओं का जो स्वास्थ्य का मुद्दा है वो उनका मुद्दा नहीं, पुरुष भी उस महिला स्वास्थ्य के मुद्दे में बराबर के भागीदार हो सकें। ये गर्भ निरोधक साधन जो है पहले कम यूज करते थे, और जब से इसमें भागीदारी ये हैं समानता साथी, तब से जो है गर्भ निरोधक कंडोम और ये सब चीज़ें जो है यूज करने लगे हैं। और माहवारी के समय जो है थोड़ा सहयोग भी करने लगे हैं। हमको बहुत से बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पहले कुछ टीकाकरण भी कम होता था, और जब से हम इसमें से जुड़े हैं तब से टीकाकरण भी सुचारू रूप से चल रहा है, ढंग से हो रहा है, और पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा हो रही है। और उसमें थोड़ा हमारे सहयोग की वजह से जो है नसबंदी में भी कुछ बढ़त हुई है। पहले माहवारी में बहुत छुआछूत मानते थे, अब नहीं मानते हैं।
हमारे घर में भी हमारी बहू मानती थी छुआछूत, तो बोल रही एक दिन हमने बोला उससे कि खाना बनाओ, तो बोल रही कि मम्मी तुम बनाओ, हम नहीं बनाते। हमने कही क्यों भाई क्यों नहीं बनाती? बोली इसलिए नहीं बनाते हैं, वो अच्छा नहीं रहता है, पति की उम्र कम होती है। हमने कही ऐसा कुछ नहीं है कि पति की उम्र कम होती है, कौन ने कह दिया तुमसे पति की उम्र कम होती है? हमने कही भाई हम तो बनाएंगे और हमारा लड़का भी खाएगा, आप बनाओ। 3 महीने में एक बार हम लोग ज्वाइंट मीटिंग करते थे। इस ज्वाइंट मीटिंग में पुरुष महिला दोनों साथ में इकट्ठा होकर अपने गांव की समस्याएं, प्रजनन स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं निकल के आती थीं उस पर चर्चा करते थे और एक दूसरे में अपने बदलाव को साझा करते। जो सामुदायिक मुद्दे थे प्रजनन स्वास्थ्य से रिलेटेड, चाहे वो VHND हो, VHSNC हो या कुछ परिवार नियोजन की समस्याएं रही हो गाँव में। पहले मेरे पति तबीयत खराब हो जाता था तो दवा लाकर नहीं देते थे और मेरे साथ मतलब जोर ज़बरदस्ती करते थे और इसकी वजह से मतलब गर्भ निरोधक साधन नहीं अपनाते थे, तो इसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो जाती थी तो दिक्कत होता था और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती थी। होने के बाद फिर दवा लाकर नहीं देते थे, मैं बहुत परेशान थी। जब से मतलब इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनको ये सब जानकारी मिली है, तब से वो मतलब अच्छा व्यवहार करते हैं, दवा भी ला के देते हैं, मेरे स्वास्थ्य पे ध्यान भी देते हैं। जैसे समूह से जुड़े हैं, जैसे समूह चला लगभग 1.5-2 साल हो गया है, उसमें जो है और थोड़ी जागरूकता हुआ है और हेल्प डेस्क द्वारा उनको सैनिटरी पैड दिया जा रहा है। जैसे पहले जो है परिवार नियोजन के बारे में ज़्यादा कुछ उनको जानकारी नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग जीवन संबंध बनाते थे और कभी उनको ना तो ध्यान था कब से कब कितने बच्चा होना चाहिए क्या नहीं, लेकिन जब से परिवार नियोजन का जो भी मतलब अभियान चला है उसके बारे में जो है काफ़ी जानकारी हुआ है और ये लोग जब अपना लगभग कंडोम का इस्तेमाल और काफ़ी दवाइयाँ इस्तेमाल जब से चला तो सब उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हमारी तरफ से दी जा रही हैं उसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी जन सहभागिता बढ़े, जिससे हम अपने स्वास्थ्य जो भी सेवाएं दे रहे हैं उसका हम अधिक से अधिक और अच्छी तरह से विस्तार कर सकें। तो इसमें हमने कुछ सफलता भी पाई है। जैसा पहले देखा गया है कि हमारे जो VHND सत्र होते हैं ग्रामीण इलाकों में, उसमें केवल महिलाएं ही आती थी बच्चों को लेके, लेकिन अब ये ग्राम्य सहयोग के संस्था के सहयोग से अब पुरुष जन सहभागिता देखने को मिल रही है कि पुरुष भी अब आगे आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं टीकाकरण के लिए या नस्बे और भी जो स्वास्थ्य सेवाएं जैसे हमारे यहाँ संस्थागत प्रसव होते हैं निःशुल्क, उसमें भी देखा जा रहा है कि अब पहले तो आती थी केवल महिलाएं आ जाती थी, कोई पुरुष नहीं रहता था, लेकिन अब प्राय देखा जा रहा है कि पुरुष भी आते हैं साथ साथ में। पहले जो है लोग बहुत शर्माते थे, जब से जानकारी हुआ अब लोग खुल करके बाजार से खरीद के कंडोम और पैड खरीद के ले आते हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले लोग शर्माते थे, कहने पे उनको बुरा लगता था। धीरे धीरे जो है बदलाव आया है। अब अस्पताल में जब बच्चा पैदा होता है तो वहीं जैसे 2 बच्चा के बाद यहाँ तीसरा हुआ तो मतलब वहीं अपना ऑपरेशन करवा देते हैं। समुदाय में अब जो है कंडोम का भी इस्तेमाल करने लगे हैं और आशा से अब बेहिचक मांग लेते हैं। पहले लोग शर्माते थे, बाजार से भी नहीं खरीदते थे। और मेरे यहाँ VHND होती थी पहले, तो जैसे कि मान लीजिए कम संख्या में लोग आते थे, VHND होती थे, नहीं आते थे, फिर और आते भी थे तो उतना नहीं आते थे कि हम आए अपने बच्चों को टीका उका नहीं लगवा देते उतना। जब से हमारे गांव में ये पुरुषों की बैठक होने लगी तब से लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं और इसके बाद पुरुष भी अपने साथ में लेकर आते हैं। मान लीजिए महिला कह रही कि हम महिला हैं, हम नहीं जाएंगे टीका लगवाने, तो पुरुष रहते हैं तो पुरुष लेकर आते थे कि चलिए आप नहीं जाएंगे तो हम लेकर जा रहे हैं। उसके बाद सर आते हैं और हमारे यहाँ टीकाकरण अच्छे से हो रहा है। अब जब से बैठक होने लगी अब पुरुष भी आते हैं और महिला भी आते हैं। सर पुरुष आते हैं तो उनको मान लीजिए हेल्प डेस्क हमारे यहाँ लगा है तो उन लोग कोई साधन चाहिए तो वो लोग अपना खुल के मांग लेते कि हमको यही साधन चाहिए, आपके पास है हमको ये दे दीजिए, तो वो लोग साधन ले लेते हैं, अपना जो चाहिए वहाँ सब रखा रहता है वो लेकर चले जाते हैं सर। और बैठक होने से हमारे गांव में के लोग ज़्यादा जागरूक हुए हैं और सर टीकाकरण अब महिला अगर नहीं आ पाती तो पुरुष अपने खुद लेकर बच्चे का चला था कि हम टीका अपने बच्चों को लगवाएंगे। योजना से पहले मैं
कंडोम आदि जैसे चीज़ों का प्रयोग पहले नहीं करता था। हम लोग सोचते थे कि मतलब ऐसे ही ठीक है, लेकिन अब इस सब संस्था से जुड़े तो हमें पता चला कि नहीं, कंडोम का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सी दिक्कतें नहीं होती हैं, महिला भी स्वस्थ रहती है। और इन्हीं सब प्रकार के मतलब जानकारी हमें प्राप्त हुई। समूह में हम लोग सभी लोगों को बताए, समूह जितने लोग हैं वो भी सब मतलब प्रयोग करते हैं, और मतलब जितने लोग हैं अपने घर पर हर चीज़ों का मतलब ध्यान रखते हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत जो हमें ट्रेनिंग या जो सीनियर के द्वारा जो हमें निर्देश मिलते थे, उसके अनुसार जब हम इसमें काम किया या लोगों के समुदाय तक पहुंचाया, तो पता चला कहीं न कहीं कि ये बदलाव सारी चीज़ें हुई। और विशेषकर तो प्रजनन स्वास्थ्य पर या जो उस परिवार नियोजन की जो सामग्री पर है, उस पर तो लोग बिल्कुल ही बात नहीं करना चाहते थे। शुरू में लगता था कि ये बिल्कुल वो इग्नोर कर जाते थे, कौन से तुम बातें गंदी बातें कर रहे हो। लेकिन जब उनके द्वारा उनसे बात की गई तो वो सारे लोग धीरे धीरे उनका हमारे कार्यक्रम के तहत जुड़ाव हुआ। पहले ऐसा बहुत होता था कि मतलब पीरियड महामारी के समय हम रसोई घर में नहीं जाएंगे, अचार नहीं छुएंगे, खटाई नहीं छुएंगे, पूजा घर में नहीं जाएंगे, और जो अपने से बड़े हैं जेठ ससुर उनको खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे। मतलब ऐसा बहुत होता था। लेकिन जब से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तब से मतलब हर चीज़ का मतलब बदलाव आ गया हमारे अंदर, हमारी फैमिली के अंदर, हमारे परिवार में। मतलब सब अच्छे से रहते हैं। खास मोटिवेशन से हमें ये फायदा मिला कि फैमिली प्लानिंग में अब जो पुरुष नसबंदी जो थी, पहले पुरुष करवाने में हिचकिचाते थे या सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो कहीं ना कहीं पुरुष भी महिलाओं के साथ साथ एक कदम आगे चल के अपना पुरुष नसबंदी करवा रहे हैं। जैसे हमारे पास कंडोम है, कंडोम लेने के लिए पुरुष आते रहते हैं। और सिर्फ महिलाएं नहीं, अब पुरुष, पहले तो महिला आती लेकिन अब पुरुष अधिक से अधिक मात्रा में आते हैं, कंडोम ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंडोम से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किससे हमारी फैमिली प्लानिंग सेफ रह सकती है, किससे नहीं रह सकती है। यहाँ तो पुरुष, मेरे ख्याल से पुरुष कुछ ज़्यादा ही इस गाँव में इंकरेज है, और इसका एकमात्र मुझे लगता है कि पुरुषों के लिए जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं एक तरह से फायदा ही हो रहा है। अगर पुरुष समाज अगर शुरू से ही महिलाओं के साथ भागीदारी करेगा, जैसे बहन हुई, माँ हुई, दीदी हुई, चाची हुई, सबके साथ थोड़ा थोड़ा कर करेगा तो उसका अभ्यास रहेगा। सहयोग शुरू से ही करना चाहिए, जितने लड़कियां करती हैं उतने लड़कों को भी करना चाहिए। काम में जब हर जगह काम में भागीदारी है, जानते हैं महिलाएं आजकल बहुत ज़्यादा काम करती हैं। समझिए घर बच्चे भी पैदा करते हैं, घर भी संभालते हैं, खेत में भी करके लाती हैं 10 किलो। इस पूरे कार्यक्रम में हमने जो है 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से की। एक ये कि हमने जो है पुरुषों का एक कैडर खड़ा किया इन चारों जिलों में, और उनके साथ में हमने बड़े स्तर पे जो है ट्रेनिंग्स का काम किया, प्रशिक्षण का काम किया। इसके साथ ही साथ हमने लगातार पुरुषों के साथ समूह की मीटिंग की, और मीटिंग के साथ साथ जो है बीच बीच में हम लोग जो है अभियानों को भी इसमें हम करते रहे। महिलाओं से हमने पूछा, जो समानता साथी थे उनकी पत्नियों से, समूह की महिलाओं से, उन्होंने कहा कि पुरुषों में अलग अलग तरीके, खास करके जेंडरगत बदलाव, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति बदलाव, और दूसरे जो चीज़ें बहुत सारे जो सोशल नॉर्म्स थे, खास करके जेंडर को लेकर के, माहवारी को लेकर के, अबॉर्शन को लेकर के, परिवार नियोजन को लेकर के, तो बहुत सारे सोशल नॉर्म्स भी पुरुषों ने जो है बदले हैं, चुप्पी तोड़ी है। अब वो पुरुष जो है वो खुल के बातें करने लगे हैं। अब वो घर में जो सामान आशाओं से भी कुछ कुछ मांगते हैं। हमारे हेल्प डेस्क को भी हमने स्टैब्लिश किया, हेल्प डेस्क भी बहुत सारे सामग्री लेने लगे हैं। तो खास करके हमने इसमें पाया कि पुरुषों में काफ़ी बदलाव दिखा कि वो अभी चुप्पी तोड़ पा रहे हैं, महिलाओं के साथ, अपनी खुद पत्नी के साथ वो बातचीत कर पा रहे हैं, वो किसी सेवा प्रदाता के पास जा रहे हैं तो वो पहली खुल के बात कर पा रहे हैं, और सुविधाओं को लेने के लिए बेहिचक जो है वो अभी आगे आ रहे हैं।